अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार है और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। आप है डॉक्टर सलमान अहमद ख़तानी, जो कि सीनियर एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं इक़रा यूनिवर्सिटी में, और उसके उसके साथ साथ सीनियर फ्यूचरिस्ट हैं। और इनकी जो महारत है, आप महारत रखते हैं फ्यूचर लिटरेसी और एआई लिटरेसी के अंदर। और दुबई से 2 मरतबा 2022 और 23 में आपको वर्ल्ड लीडिंग फ्यूचरिस्ट के तौर पर बुलाया गया, ठीक है। और आप जो हैं एक महारत हासिल रखते हैं एआई में, जो कि हम सब जानते हैं कि आज का दौर जो है वो एआई का दौर है, ठीक है। और जितने भी स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, फर्म स्टार्ट होती हैं, ठीक है, उनको हमेशा एक ऑटोमेशन की ज़रूरत रहती है और एक मेंटोर की ज़रूरत भी रहती है। उसके बगैर कोई स्टार्टअप भी जो है वो ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती है किसी भी स्टार्टअप को, वो हमेशा ऑटोमेशन को लाने में ही होती है, और ऑटोमेशन एआई के बगैर मुमकिन है ही नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें डॉक्टर सलमान की, तो डॉक्टर सलमान को दुबई फ्यूचर फाउंडेशन जो है वो 2 मरतबा 2022 और 23 में वर्ल्ड वर्ल्ड लीडिंग फ्यूचरिस्ट जो है उसके तौर पर बुला भी चुकी है, ठीक है। इनको एजाज़ दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइफ बोर्ड फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं, बात करते हैं डॉक्टर सलमान से कि किस तरीके से वो देख रहे हैं कि आने वाले सालों में एआई किस तरह ग्रो करने वाली है या ग्रोथ होगी एआई की। और साथ साथ जो हमारे मुल्क के बच्चे हैं जिनको नॉलेज देना चाहते हैं, क्योंकि आपका विज़न जो है बहुत बड़ा है। आप चाहते हैं कि किसी तरीके से एआई के ज़माने में एआई हम तमाम बच्चों तक लेकर जाएं, ठीक है, उसकी नॉलेज को, और बताएं किस तरीके से एआई के थ्रू यूट्यूब को मोनेटाइज कर सकते हैं, किस तरीके से अपने कंटेंट क्रिएशन वर्क की जर्नी को आसान कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने स्टार्टअप्स को ऑटोमेशन पर ला सकते हैं, और क्या क्या अर्निंग स्ट्रीम्स बन सकती हैं। क्योंकि आज हमारे यहाँ जो है वो सोचा जाता है कि यार एआई तो बड़ा मुश्किल कोई दौर है, एआई क्या चीज़ है, समझ नहीं पाते, हम देख नहीं पाते, हम समझते हैं कि एआई कोई बहुत बड़ा कोई कोई मॉन्स्टर है, क्या चीज़ है। आइए जानते हैं डॉक्टर सलमान के की ज़बानी कि कैसे हैं सलमान भाई आप। बहुत शुक्रिया वक़ार साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपके इंट्रोडक्शन का और यहाँ बुलाने का बहुत शुक्रिया। सलमान भाई, सबसे पहले तो ये कि किसी भी शख्स की सबसे जो कीमती चीज़ होती है वो उसका वक्त होता है, तो वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये बताएं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि एआई जो है, एआई लिटरेसी की अगर बात करें, एआई आने वाले दौर में आप क्या देख रहे हैं, एआई में क्या ग्रोथ देख रहे हैं, और स्टूडेंट्स को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं एआई के थ्रू। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम सवाल किया वक़ार साहब आपने, और ये सवाल बहुत ज़रूरी है, रेलेवेंट सवाल है आज का। आप देखिए कि हम जब देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस को या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस को जो आते रहे इंसानी तारीख़ों में, तो हम इंसान काश्तकारी से निकले, फिर हमारे पास जो है वो स्टीम इंजन आया, फिर इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर डिजिटल इकोनॉमिक्स आई और डिजिटल मामला हुए, एंड देन नाउ वी आर इन दी एआई लिटरेसी, और एआई के दौर में हम मौजूद हैं। तो ये बात बहुत अहम है कि जिस भी ज़माने में आप होते हैं उस ज़माने की स्किल्स के साथ आपको हमआंग करना पड़ता है। सही है, सही है। और ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, वो लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो लोग जो ऑफिस वर्किंग कर रहे हैं या बिज़नेस स्टार्टअप्स कर रहे हैं, हर एक के पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है ना, और बढ़ाने के बाद वो किस तरीके से अपने आप को रेलेवेंट रखें। सही है। तो आप देखिए कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर रहा इंसानी समाज में, और आज भी हम देखते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो इंसानों से उसका डर कोई नया नहीं है। सही है। जैसे हमारे पास जब कैलकुलेटर आया था तो हमने कहा कि जी अब तो हमारे मैथ्स का क्या होगा। फिर हमारे पास जब कंप्यूटर आया तो हमने कहा जी, या उस वक्त जो लोग कंप्यूटर के बगैर काम कर रहे थे तो उनका भी एक मामला था कि क्या उनकी जॉब्स रहेंगी, तो आज भी हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है। तो एआई के आने के बाद, जब एआई अब 2022 में आने के बाद बहुत सारी जॉब्स हैं दुनिया भर में जो एआई की तरफ, एआई ऑटोमेटेशन की तरफ जा रही हैं। उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम रिपोर्ट देखें इस बार की 2025 की, तो दुनिया में जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्किल्स अब रिक्वायर्ड हैं, उसमें जो टॉप पे आप देखते हैं तो वो देखते हैं एआई जर्नलिस्ट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जर्नलिस्ट। अब ये होता क्या है? आर्टिफिशियल जर्नलिस्ट एक वो इंसान होता है जो टेक्निकल इल्म को रखे बगैर, सही है। एक तो वो लोग हैं जो टेक्निकल है, उनको ये ज़रूरत नहीं है कि वो अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा हमआंग करें, क्योंकि ऑलरेडी उनकी वही फील्ड ऑफ स्टडी होती है और उसी में वो अपने आप को आगे लेके जाते हैं। नॉन टेक्निकल लोग, मेरी तरह के लोग जिनको कोडिंग का कोई पता नहीं है, हाँ, ऐसा ही है। आप आपके पास इस तरह के बेतहाशा टूल्स हैं जिससे आप ना सिर्फ कोडिंग करा सकते हैं
बल्कि उन कोडिंग्स के साथ साथ आप अपने प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं, सही है। है ना। हम एआई के ज़माने को अगर आज की बात करें तो हम कहते हैं कि आज अगर आपको एआई जर्नलिस्ट बनना है तो आपको 5 लेवल से गुजरना होगा। सही है। और इसकी अर्जेंसी क्यों है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरीके से एआई के टूल रैपिडली आ रहे हैं और जिस तरीके से ये रैपिडली बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। वो बहुत मशहूर एक जुमला है कि लेटेस्ट एआई अपडेट इज़ दी वर्सेस वन, क्योंकि इसके अलावा भी अभी नई अपडेट आनी है। तो ये लेटेस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो है, उसके बाद ये हमें मॉडिफाइड वक्त के साथ साथ चीज़ों को देखते रहना पड़ेगा। अब आपको ये सवाल वकार साहब कि आप अपना काम में मशगूल हैं, मैं अपने पढ़ने पढ़ाने के काम में मशगूल हूँ, तो अभी कितना आसान नहीं होता कि आप हर वक्त एक टूल को आप जो है वो एक्सप्लोर करते रहें। तो आपको ज़रूरत होती है किसी ऐसे मेंटोर की या एक ऐसी स्ट्रक्चरल लर्निंग पैटर्न की जिसमें आपके पास अपनी टूल किट हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस टूल किट को हासिल करने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम यूट्यूब पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं और आप दोनों स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो हर 2 मिनट बाद कहता है कि जी ये वाला टूल कर लें, ये टूल कर लें, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। एंड देन दूसरा भी वही बता रहा है, तीसरा भी वो बता रहा है, एंड आई वाज लाइक हम कहते हैं कि भाई कितने इस्तेमाल करेंगे और कितने करें और क्यों करें, मेरी ज़िंदगी में इससे क्या ताल्लुक है, मेरी ज़िंदगी में इससे क्या बिगड़ेगा, फिर बहुत क्या सारे बदलेगा। टूल्स के बाद एक मसला ये भी आता है कि जब आप वीडियो बना ली, डाउनलोड करने पे गए तो आ गया पेड सब्सक्रिप्शन, जी जी इतने डॉलर पे करें तो जी फिर बिल्कुल। होगा। देखिए ये बात तो बुनियादी है बुनियादी कि आपको पेड सब्सक्रिप्शन के लिए बगैर, है ना, आप एआई के मॉडल से वो तमाम मामलात नहीं ले सकते जो कि फ्री मॉडल में होंगे, क्योंकि एटलीस्ट वो भी मार्केट में धंधा बनाने आए हैं, तो वो भी मार्केट में कारोबार और ये कर रहे इन्वेस्टमेंट हैं। ही है आपके लिए, आपको पलट के मिल रहा है ना। बिल्कुल चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आपने अपने पास लैपटॉप रखा हुआ है काम करने के लिए, आपने मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है ऐसा अपने ही आप को लोगों से कनेक्ट करने करने के लिए। तो ये भी हमारी एक इन्वेस्टमेंट होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब ये इन्वेस्टमेंट करे कौन, एक स्टूडेंट के लेवल पे, एक यूनिवर्सिटी के लेवल पे, एक शख्स जो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, या कोई एक बिजनेस स्टार्टअप है जिसको वो ऑन करता है या उसको वो इनिशिएट करता है। इन सारी जगहों पे अब हमें दिख रहा है कि एआई के टूल्स उनके काम की प्रोडक्टिविटी को 10 टाइम बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल जब आपके पास एक इंडिविजुअल जो कि एआई लिटरेट है, यानी वो ऑगमेंटेड है कि वो सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर पा रहा है और अपने टास्क को भी कंप्लीट कर पा रहा है, तो इस ऑगमेंटेशन के लिए हमें कुछ स्टेप से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़रूरत इसकी कैसे, जैसे अभी हमारी बात भी हो रही थी, हमने बात भी की कि आप देखिए कि जिस वक्त हम अमेरिका में देखते थे कि एक वक्त में जो है वो घोड़ा गाड़ियाँ चलती थी और लोग उस पर सफ़र करते थे, और जब हमें उस वक्त के एक इमर्जिंग ट्रेंड एनालिसिस आया कि जब कुछ बाखबर लोगों ने, साइंटिस्ट ने, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स हुए कि अब हमारे पास कार्स आने जा रही हैं और आपके पास से ये घोड़ा गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और वहाँ पे कोई भी इंसान इसको मानने के लिए तैयार नहीं था, और उनके पास उसकी एक कॉन्क्रीट वजह थी, है ना। हज़ारों साल हो गए कि वो एक सवारी को इस्तेमाल करते रहे, हमारे बाप दादाओं ने इस्तेमाल किया, उनके बाप दादाओं ने इस्तेमाल किया, और एक शख्स आके कहे कि नहीं जी अब तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बदल जा रही है, क्योंकि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो नया आ रहा है वो चीप भी है, अफोर्डेबल भी है और ज़्यादा एफिशिएंट है। और यही हुआ कि जस्ट 15 साल में उसी न्यूयॉर्क के, अगर आप इधर रोड की तस्वीर देखते हैं सड़क की, तो यहाँ पर पहले घोड़े दौड़ा करते थे, वहाँ पर फिर कार्स दौड़ने लग गई। नहीं ऐसा ही है। तो डर बिल्कुल, जब तक आप किसी चीज़ को जानते नहीं हैं तो आप उससे डरते हैं। हमारे बहुत बड़े सूफ़ी हैं, उनका ये कहना है कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है आप उसके करीब जाइए, है ना। ऐसा ही है। तो उससे होता क्या है कि आपके पास एक तो डर ख़त्म होता है और आपको सेंसेस में समझ में आ जाता है कि कितना डरना है और कितना इस डर से निकलना है ना। तो अब अपॉर्चुनिटी और क्राइसिस दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एज एन इंडिविजुअल, अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में, और आपको जो है अपनी साइड इनकम कोई क्रिएट करनी है, तो आपका एम्प्लॉयर अब पाकिस्तान में तो नहीं है, आपका एम्प्लॉयर पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनली भी है। बिल्कुल ऐसा ही अब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंटरनेशनली आप अपनी स्किल्स दे सकते हैं, है ना। आप उनके लिए उनके बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो उन कामों को करने के लिए आपको कुछ टूल्स दरकार होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो टूल्स दरकार क्यों है, क्योंकि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है हम इंसानों के मुकाबले में वो डेटा सोर्स बहुत बड़ा है। ऐसा ही है। अच्छा, लोग ना इस चीज़ों को बच्चे जो हैं वो हवाओं में भी ले रहे होते हैं कि एआई कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है। तो अगर हम अपवर्क देखें, फाइवर देखें, चलें पेड एड्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा मैं, अगर हम सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स को भी देख लें, मार्केट प्लेसेस को, तो यहाँ पर भी एआई की जॉब भरी पड़ी हैं और करने वाले कम हैं, बिल्कुल उतने नहीं हैं। ठीक है। और अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो एज अ एजेंसी ओनर या मार्केटिंग एजेंसी ओनर, मैंने भी ये देखा कि अगर मैं हर चीज़ को एआई टूल्स के थ्रू ना करूँ, हर चीज़ का एक अलग रिसोर्स हायर करें और तमाम चीज़ें करें, तो हमारे जो खर्चे हैं ना, वो अगर
2 गुना है तो वो 5 गुना हो जाएंगे, 6 गुना हो जाएंगे। तो ये जो टूल्स हैं ये हमें एक तरीके से कॉस्ट एफिशिएंट भी होते हैं। मतलब ये कि अगर मैं बोलता हूँ अगर पेड टूल्स पे भी जा रहे हैं तो अब हर टूल्स की सर एक्सटेंशन मिल जाती हैं। ऐसा ही है, कैप कट हो गया और भी 10 चीज़ें होती हैं, AI वॉइस रिकॉर्डर्स वगैरह के लिए होते हैं। तो हर चीज़ की छोटी छोटी सब्सक्रिप्शन है। $5 $10 में जो काम हो सकता है आपका, हम उसके क्यों लाख रुपए दें, क्यों 2 लाख रुपए हाँ दें। नहीं, एज एन तो एंटरप्रेन्योर आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ इस मुतालिक मैं निशानदेही नहीं करना चाह रहा सही था, है, क्योंकि एक तरफ तो लोगों में जो एक रुझान है सही कि है। नौकरियां या बेरोज़गारी की वजह, और फिर जब कोई सेठ होता है या कोई एंटरप्रेन्योर होता है तो उसका मकसद होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन की तरफ बिल्कुल जाए। ऐसा ही है। और एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज जो इस्तेमाल होता है वो इंसानों पे, ह्यूमन कैपिटल पे इस्तेमाल होता है। हमने देखा पिछले 3 सालों में दुनिया की 30 बड़ी कंपनीज ने, जो टेक कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है फायर किया, है ना। सही है, ऐसा ही अब है। हम देखते हैं कि ऐसी कंपनीज के मॉडल्स आ रहे हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर में कमाती हैं, और वो कमाती 2 या हैं। 3 लोग हैं जो उसको मल्टीपल एजेंट्स के थ्रू उसको रन कर कर रहे रहे हैं। होते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। हम एक वेलफेयर स्टेट में नहीं रहते, हमें यहाँ पर स्ट्रगल करनी होती है, अपने लिए अर्न करना होता है। तो अर्निंग के लिए जहाँ तक आपके पास एक ज़रूरत है कि आपके पास तालीम हो, जो कि आपको जो है क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है, होलिस्टिक थिंकिंग सिखाती है, आपको जो है वो नेटवर्किंग करना सही सिखाती है। है, आप कन्वर्सेशन करना सीखते हैं। लेकिन साथ साथ आपके पास इसी एजुकेशनल मॉडल में स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो अब स्केलिंग इस वक्त दुनिया का सबसे लीडिंग एजेंडा है कि हम तमाम लोगों को अगले 2 या 3 सालों में अपने अपने मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हुए चेंज होते हुए दिखेंगे। दिख रहा है। तो अब ये ट्रांजिशन का वक्त है। इसमें जो लीप लेगा, जो फर्स्ट कमर होगा, उसके पास एडवांटेज होगा कि उसकी फर्स्ट एंट्री है। बिल्कुल ऐसा ही अदरवाइज है। उसके बाद तो बहुत सारे लोग इस दौड़ में होंगे और सबको सीखना ही पड़ेगा। हम सब ने देखा कि हम सब के बचपन में कंप्यूटर आ गया था, है ना, लेकिन हमारे बाप दादाओं के ज़माने में कंप्यूटर नहीं था। तो उन्होंने उसको सीखने के लिए भी कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं किया। आज भी आप देखिए कराची में जितने सेठ हाँ हैं, उन्होंने खुद कंप्यूटर नहीं करा होता, लेकिन नहीं वो करा होता। मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस रख लेते हैं, है ना, दे कैन अफोर्ड इट। ऐसा ही बट आप कब तक, है ना, अब ये वो ज़माना आ गया कि अब सारे लोग सेठ बन सकते हैं, सारे लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिए कि खुद मेरी अपनी पीएचडी में मैंने जो 5 साल का पीएचडी का काम किया, सही है। उसमें जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के साथ और कराची यूनिवर्सिटी के साथ मैंने जो अपने फाइंडिंग्स किए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि नौजवान विलिंग है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। यानी 10 में से 9 लोग सही है। ये चाहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने, बिल्कुल ऐसा ही लेकिन जो रीजंस वो बताते हैं वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके पास फंडिंग नहीं है, या उनके घर में किसी ने कारोबार नहीं किया है, या उनके कोई गॉडफादर नहीं है उनको बैक बिल्कुल पे, ऐसा ही है ना। ऐसा ही है। तो ये सारे रीजंस हैं। एंड देन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो उस वक्त मैं रिसर्च कर रहा था उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब बहुत बेहतर है ना। कोर्स आउटलाइन के हवाले से अगर बात करें कि आप एक AI कोर्स लेकर आ रहे हैं, उसकी कोई ना कोई आउटलाइन भी होगी। उससे पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक दिमाग में एक जो गलत फहमियाँ बैठी हुई हैं उनको दूर करना ज़रूरी है। लोग ये समझते हैं कि AI हो या कोई भी फील्ड हो, उसका काम शायद पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, सिर्फ बाहर के मुल्क में ही है। गोरे आएंगे तो हम कमाएंगे, वरना हम कमाएंगे ही नहीं, माइंडसेट यही है। लेकिन हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि AI का काम हो या कोई भी फील्ड हो, मार्केटिंग की या AI की जो भी फील्ड है, पाकिस्तान में काम भरपूर है। ठीक है, हम लेना चाहते नहीं है, करना चाहते नहीं है। ये हमारी शायद सोच ये है कि स्टार्ट हमेशा जो है वो पहली सीढ़ी को पकड़ के कर लो, स्टेप बाय स्टेप में चढ़ना, छलांग मारनी है। तो इसके हवाले से आप थोड़ा सा बताएं कि नहीं। आपका कोर्स करने के बाद आपसे कोई AI कोर्स कर रहा है तो आप उसको इन चीज़ों के बारे में भी गाइडलाइन कर रहे हैं, गाइड दे रहे हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्या चलना है, किस तरह चलना है, और फिर आपने क्या करना है, पाकिस्तान से स्टेप लेना है या डायरेक्ट आपको बाहर के गोरे क्लाइंट मिल जाएंगे, आप डॉलर में अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे, क्या क्या तरीक़ाकार होगा? नहीं, बहुत शुक्रिया वकार साहब, बहुत अहम आपने सवाल, बर्निंग इशू है जिसको Burning आपने issue है जो है रेज किया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने जो प्रैग्मेटिज्म रखा है, इसमें हम फ़लसफ़े में इसको इस तरह देखते हैं कि ज़ाहिर बात है एक चीज़ हो जो कि यूजेबल भी हो, बिल्कुल ऐसा है ही ना, है। और उसके पीछे आपके कोई वर्ल्ड व्यू भी हो, बिल्कुल आपका ऐसा कोई ही है। पर्सपेक्टिव हो। तो बिल्कुल हम तमाम लोगों को बिजली के बिल्स तो देना है और हम तमाम लोगों को ग्रोसरीज भी करनी ऐसा ही है। है। तो AI के ज़माने को अगर हम देखें तो देखिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम देखते हैं कि कंप्यूटर आया तो उसको मास लेवल तक फैलने में कितना टाइम सही लगा, है। फिर इंटरनेट को आने पे मास लेवल में कितना टाइम लगा, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले जब आई तो उसको मैसेज तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो हम देख रहे हैं कि जो पहले 100 साल का अरसा था इलेक्ट्रिसिटी का और कंप्यूटर का 50 साल का, और फिर हम देखते हैं इंटरनेट का 35 साल का, और फिर हमने देखा कि जो लेटेस्ट एडवांस टूल्स आए हैं, है ना, उनको फैलने का और कम वक्त लगा। यानी सोशल मीडिया, सही है ना, विद इन 10 ईयर्स में हमने देखा कि लोगों की बहुत बड़ी लीप थी जिन्होंने उसको ले लिया। स्मार्टफोन्स बहुत जल्दी कैटर हुआ है।
इन सब चीज़ों के मुकाबले में चैट जीपीटी, एलएलएम और एआई टूल्स सिर्फ 2 साल में उतनी मास लेवल पे पहुंच गए जिसमें इन तमाम टेक्नोलॉजीज को कई कई साल लग गए। कई साल लगे। तो अब पता ये चल रहा है कि टेक्नोलॉजी की जो स्पीड है वो बढ़ गई है। बढ़ गई है। आपने जो सवाल किया वकार था, वो बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि स्पीड ऑफ चेंज है क्या। यानी हम अभी भी ये कह रहे हैं कि नौजवानों की बहुत सारे काम रिपीटेटिव नेचर के जो है वो चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, रोबोट्स आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि ये वाला ख्याल अमेरिका के लिए तो दुरुस्त है कि वहाँ पर आपके पास जो है वो पेट्रोल पंप पे जो है, जो फ्यूल पंप्स पे जो है वो लोग नहीं है, वो ऑटोमेटाइज हो गया। अब कैशियर नहीं है, टेली मशीन्स हैं जो आपके काम कर रही हैं। अब वहाँ पर जो ये लोग, जैसे मैं पहली दफ़ा मैं वहाँ पर जब हमने विज़िट किया तो हमने बहुत सारे लोग देखे थे, एंड देन हमें पता चला कि जी अब तो वहाँ पर कोई लोग ही नहीं है। जो वहाँ के जो बहुत बड़ा मार्ट है उस पर कैशियर के काम करते थे। अब सवाल ये है कि कराची और पाकिस्तान में तो इस तरह के मार्ट्स के खुलने का तो अब ज़माना आया है, बहुत बड़े लेवल पे लोग खुले हैं, तो वो जॉब्स तो यहाँ क्रिएट हो रही हैं। अब एक इमर्जिंग ट्रेंड जो न्यूयॉर्क में आया है, यूरोप में आया है, चाइना में आया है, उसको कराची में, फिर कराची में भी डिफेंस में आने में, और उसको डिफेंस से मलीर, लांडी, कोरंगी और मुख्तलिफ मुज़ाफ़ाती इलाकों में पहुँचने में कितना टाइम लगता है। तो ये सवाल बहुत अहम है आपका कि क्या हमारे यहाँ अभी जितने भी लोग पेट्रोल पंप्स पे काम कर रहे हैं, क्या उनकी नौकरी चले आएगी? क्या हमारे यहाँ जो मॉल्स में लोग बैठे हैं, क्या उनकी नौकरी चले आएगी? है ना? हाँ, ऐसा ख्याल बिल्कुल अहम है, लेकिन वो स्पीड ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है। लेकिन उसमें मेरे पास जो आपके लिए खुश अफ़ज़ा एग्जाम्पल है वो ये है कि जब टेली मशीन्स आई बैंकर्स के पास, तो ऐसा नहीं हुआ कि जो लोग कैशियर काउंटर पर काम करते थे उनकी जॉब्स कम हुई, बल्कि उसने बैंक को स्केल अप करने का मौका दे दिया। तो अब बैंक्स ने और अपनी ब्रांचेस बढ़ाई, क्यों? क्योंकि अब उनके ना सिर्फ नई जॉब्स बनी बल्कि उनको एक्सपेंशन करने का मौका मिला। तो आपके पास जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी मदद से आप स्केलिंग कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं, ऑटोमेटेशन आप कर सकते हैं। बहुत सारे काम है ना जो रिपीटेटिव नेचर के हैं, बहुत सारे काम वो तो अब जाएंगे ही, है ना, अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। अब देखिए कराची में भी, आप कराची को देखें तो उसके मुख्तलिफ जोग्राफिकल लोकेशंस को देखें तो आपको ये देखना होगा कि हमारे यहाँ तालीम का, लिटरेसी का पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज चल रहा है, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं। देन स्टेट्स बताते हैं कि 44% ऑफ पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की उसके पास इंटरनेट है। तो हम बाकी उन लोगों की तो बात ही नहीं कर रहे जो मेजॉरिटी में, और डिजिटल डिवाइड की वजह से इस अपॉर्चुनिटी से गाफिल है, या उन तक वो पहुँच ही नहीं, उन तक वो पहुँच नहीं पा रही। अगर हमारा जो ऑनलाइन की जो वीडियोज़ हैं, ये जो टूल्स हैं, ये कोर्सेज़ हैं, किसी इंडिविजुअल को, किसी ऐसे इंसान को जो कि सरवाइव कर रहा है उसको एम्पावर कर दे, कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए, उसके फंडामेंटल स्किल्स इंपॉर्टेंट हो जाए, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू थिंक, हाउ टू इमेजिन, एंड देन किस तरीके से फ्यूचर को बनाया जाता है, फ्यूचर लिटरेसी का काम अगर हम उनके साथ करें तो यकीनी तौर पे फिर हम एक रोड मैप, सिस्टमेटिक लर्निंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर उनको एक दफ़ा आने के बाद, स्टेप बाय स्टेप गुजरने के बाद उनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ स्किल्स आती हैं बल्कि उनकी जो फंडामेंटल फैकल्टीज़ हैं इंसानों की, इमेजिनेशन की, लॉजिक की, डिफरेंट इमोशंस के ज़रिए अपने आप से इंटरेक्ट करने की, उनमें बेहतरी भी आती है। और फिर अगर हम कमर्शियल लेवल पे बात करें तो ये सारे टूल्स ऐसे हैं, जिस तरह भी आपने ख़ुद कहा कि आप बासानी यूट्यूब चैनल बना के मोनेटाइजेशन कर लेते हैं, आप ब्लॉग्स लिख रहे होते हैं, वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग एक सवाल है कि कब तक रहेगी, क्योंकि अब जब जिन एआई टूल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो उसमें तो मैं सिर्फ अपनी तस्वीर दे रहा हूँ और वो जो है नियर टू परफेक्शन उसको जो है कम्युनिकेट कर दीजिए। यही तो दौर के साथ चेंज होना है, मतलब ये इस तरह तो पैसे कमाएंगे। बिल्कुल। तो अब यही स्टूडेंट ये टैप करें कि आप जो लोगोस बनाते हैं या ईमेल्स की सर्विसेज देते हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, अब उन चीज़ों को आप ख़ुद उस सर्विसेज को देखते वक्त जो है वो आप अपने आप को मज़ीद जो है वो फ्रूटफुली आप अपने लिए अर्न कर सकते हैं। अच्छा, एआई इंटीग्रेशन, एआई अवेयरनेस का मसला सिर्फ हम पाकिस्तानियों का नहीं है, पूरी दुनिया में है। कि हम अपने जितने भी कॉलीग्स हैं जब उनसे बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो जब नया एआई आया था तो वो सारे थ्रेटेंड थे, है ना। अब आप देखते हैं कि हमारे पास दुबई की गवर्नमेंट ने, बल्कि यूएई की गवर्नमेंट है ना, उन्होंने अगले तमाम 5 साल के लिए जो मंसूबे बनाए उसमें एक आम इंसान को उन्होंने चैट जीपीटी फ्री में दे दिया है, पेड वर्जन। तो उनका जो मिशन है कि वो अपनी किस तरीके से पॉपुलेशन को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से उनको अपग्रेड कर रहे हैं, अब स्किल कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ हम
अगर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की बात करें तो देखिए हम अगर एक फैमिली के तौर पे कहीं जाते हैं तो हमारे अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे है ही ना। है। अगर हम दोस्तों में भी हाँ, बैठे सही है। तो अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन वही 4 दोस्त मिलकर 6,000 $20 का अगर चैट जीपीटी ले लें तो उसके बाद वो उससे जो कमाल कर सकते हैं वो बदलता है ऐसा है ही ना। है, ऐसा ही है, आपका ऐसा ही है। विजन बदलता है, आपका जो है पर्सपेक्टिव बदलता है। लोग खुद बदलना नहीं चाहते, मसला यहाँ पर है। बदलना बहुत सारी चाहते हैं। चीज़ें। देखिए वकार साहब, आपका ये मुशाहिदा भी है, दोनों बातें होती हैं। देखें बदलना तो हम चाहते हैं ना, इसलिए आज हम सबके जेबों में स्मार्टफोन मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे है ही ना। बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। है। देखिए एक तो होती है कि आपके पास दस्तरस कितनी है उन वसाइल की जिसके ज़रिए आप खुद को बदल पाएँ। बदल पाओ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जिससे आपको जिस स्किल से आपको बदलना है खुद को, आपको जब ये थ्रेट हो रहा होता है ना कि ये मुझे मिस यूज़ कर लेंगे, है ना, ये स्किल मुझे मिस यूज़ करेगी, इसको बेचने वाला मुझे मिस यूज़ कर ऐसा ही लेगा, है। इसका एम्प्लॉयर मुझे मिस यूज़ करेगा, तो वो ट्रस्ट जो है था ना वो जब ब्रीच होता है खत्म तो हो जाता है। ऑलरेडी एक तबका है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत का शिकार है, माल न्यूट्रिशन है, ख़त गुर्बत से लोग नीचे ऐसा ही रहते हैं। देन जो हमारे यहाँ और सारे मसाइल हैं, उन सारी चीज़ों में रहते हुए अगर कोई शख्स उनसे ये बात कर रहा है कि देखिए ये चीज़ आपकी ज़िंदगी बदलेगी, तो खुश अफ़ज़ा है। सही है। लेकिन फिर उसके साथ साथ उसके अपने सवालात अहम हैं कि ये कैसे होगा, कैसे कैसे तुम बोल रहे हो, तुम्हारी अथॉरिटी क्या है, और तुम्हारा पास्ट वर्क क्या है, तुम्हारा अपना सोशल मीडिया क्या कह रहा है, तुमने क्या वीडियोस बना ली, क्या ब्लॉग्स लिख लिए, क्या वेबसाइट्स बना ली। हालांकि मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, क्योंकि सारे काम मैं करता हूँ, है ना। और ये 1 महीने की जर्नी है मेरी। तो 1 महीने पहले चैट जीपीटी को जिस तरह आप इस्तेमाल करते हैं मैं भी ऐसे इस्तेमाल करता था कि लग गई जी, ये पूछ लिया, वो देख लिया, एंड देन दैट्स इट। एंड देन आई रियलाइज कि देयर इज़ समथिंग जो कि हो रहा है। ऐसा ही है। और उस होने के लिए हमारे पास, देखिए वकार साहब, जो आप एक फेवर कर रहे हैं मुझे भी और हमारे माशरे को, कि इस तरह की डिबेट उर्दू ज़बान में लाना एक मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है। दो क्या चैट जीपीटी इन तमाम बातों को कन्वर्ट कर देता है उर्दू में। आपके पास चैट जीपीटी बोलने वाला मौजूद है, आप उससे बात करते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मासेस के लेवल पर जब इसमें उर्दू ज़बान में या दीगर इलाकाई ज़बानों में जब लोग बात करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि लोग प्लीज़ इस पर बात करें, तो जब आप बात करते हैं और फिर उसके नताइज सामने आते हैं, जो कि चीज़ें उसमें जो है वो टेंजिबल नज़र आना शुरू होती हैं, तो फिर लोग जो हैं उस तरफ अपने आप को मबजूल करते तो हैं। कोई मुश्किल ही नहीं है। आपको उर्दू ज़बान में सीखना है, आप उर्दू में सीखो। आपको सिंधी में सीखना है, आप सिंधी में सीखो। आपको पंजाबी ज़बान में, तो हर ज़बान में चीज़ अवेलेबल है। अब एक चीज़ ये है कि जो हमारे देखने वाले हैं वो ये सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कोर्स तो एआई के सब लोग करवा रहे हैं, आप क्या कोर्स आउटलाइन लेकर आए हैं? आप क्या सिखाएंगे जो कि और लोगों से मुख्तलिफ है? क्योंकि हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि आप, ज़ाहिर है इकरा यूनिवर्सिटी से भी आपका ताल्लुक़ है, आप सीनियर प्रोफेसर हैं, और भी आपकी बड़ी खिदमात रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड चीज़ों को रिसर्च पेपर के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से। तो आप क्या एआई की आउटलाइन लेकर आ रहे हैं जो कि लोग सीखेंगे और अर्निंग की तरफ जाएंगे? देखिए मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आसान उर्दू ज़बान में सही है। गुफ्तगू करने की, कोर्स सलीके के से जो हवाले से हवाओं में बात। खुशबू बोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, वाह, तो उस पे हो जाएगा। ट्रू। उर्दू या कोई भी इलाकाई कोई भी ज़बान, जो ज़बान भी हो किसी जाएगी, इंसान की नेटिव आसानी से वो ज़बान है, समझ सके। जो असल वो चीज़ है आसानी से समझ कम्युनिकेशन। सके। तो कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है ना बिल्कुल कि ऐसा अगर ही मैं एआई का कोर्स ही अंग्रेज़ी में बेच रहा हूँ, तो पहले ही कॉलोनाइज हुए हैं, फिर एक ज़बान से कॉलोनाइज करना और फिर उस ख्याल मज़ा तक नहीं पहुँचना रहता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। आई डोंट नो कि बाकी तमाम लोग जो ज़बान बोलने वाले हैं उनका ज़ाहिर सी बात है हर एक ज़बान से ऐसा ही मामला होता है। तो एक तो ये कोशिश, ये दूसरा ये है कि हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं। सही है। ये टोटली प्रैक्टिकल, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है आपके, आप लाइव सेशंस बिल्कुल में पढ़ा रहे होंगे। इसमें ऐसे ही होगा कि आपके पास कुछ लाइव सेशंस होंगे, कुछ Online live रिकॉर्डेड session हो जाएंगे होंगे, आपके पास। एंड देन आपके पास मेंटोरशिप अवेलेबल होगी। तो एक स्ट्रक्चरल लर्निंग के लिए आपके पास जो 5 मॉडल से आपको गुजरना है, सही है। वो उससे बतदरीज गुजरने के बाद और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मिलने के बाद जिस पर आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, देन यू रियलाइज़ कि ये कहाँ मैच्योर होगा, ये स्किल कैसे कन्वर्ट हो जाएगी यूटिलिटी में, यानी इससे आपको कोई फ़ायदा आना शुरू हो जाए, आप कुछ अर्न करना शुरू कर दें, आप अपनी तालीम के खर्चे खुद उठालें। आप जॉब पे हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि आप जॉब छोड़ दें, आप अपने साइड हसल में जो काम करना चाह रहे हैं उसमें वीकेंड पे आप 4 घंटे भी लगाते तो आपका अच्छा खासा काम हो जाता है। क्योंकि ये टूल्स अब इस तरह के काम कर रहे हैं ना, ये टूल जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये नेक्स्ट टू हम इंसानों के लिए जो है वो एक अमेजिंग चीज़ है ना, कि ये तो जिस तरीके से तब्दीली आ रही है।
तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है। अच्छा, इसमें सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आप लाइव मेंटोरशिप दे रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब के चैनल पर अगर जाएँ तो वीडियोस तो वहाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन मेंटोरशिप नहीं मिलती। और सबसे ज़रूरी भी वही है सीखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवालात सीखते हुए बच्चों के दिमाग में आते हैं यार कि ये कैसे होगा, इसको इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि सबसे मुश्किल जो मैंने अपनी जर्नी में देखा है ना, वो ये है कि सीख सब लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना, ये दो जो लफ्ज़ है ना, ये बहुत मुश्किल है, हर कोई कर नहीं पाता। तो इसके लिए ये है कि मेंटोरशिप हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके लिए एक चीज़ ये भी है कि मैं ख़ुद भी डॉक्टर सलमान का स्टूडेंट हूँ और इनसे एआई लिटरेसी वगैरह तमाम चीज़ सीख रहा हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग और तमाम चीज़ें। इससे मुझे फ़ायदा कहाँ पे हुआ है, उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि जिस तरह तमाम लोग जानते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डाटा ड्रिवन जो है वो 30 से 4 नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह आती है। और ये है कि हम रियल एस्टेट में जितने बड़े बिल्डर हैं तमाम लोग हैं उनको ऑटोमेशन प्रोवाइड करना है। तो ऑटोमेशन हमने कैसे प्रोवाइड करी? ऑटोमेशन हमने ऐसे प्रोवाइड करी कि हमने डॉक्टर सलमान से टूल सीखे। टूल कौन से सीखे? हमने सीखा भाई कैपकट को कैसे यूज़ करना है वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए, किस तरह अपनी डिज़ाइनिंग को, वीडियो एडिटिंग को, और यहाँ तक पहले तो हमने देखा ना कि ज़माना था डायरियों पे था, फिर हमने देखा डायरियों से हटके सीआरएम पे भी आया एक वक्त। तो हमने तमाम चीज़ों की गाइड ली कि किस तरीके से किस किस चीज़ में ऑटोमेशन लेकर हम अपनी एजेंसी को, हम अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हैं। तो ये है कि बच्चे आपसे इस चीज़ में इंशाल्लाह काफ़ी सीखेंगे और उम्मीद यही है हमें, क्योंकि आप बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं और आप स्टूडेंट के लेवल पर उतर के चीज़ों को बता रहे होते हैं ताकि बच्चे को सुनने में और समझने में मज़ा भी आता है। क्योंकि बोर नहीं होता ना, बोर होगा तो फिर ये है कि उसका कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, नहीं यार कहाँ सीखूँ, क्यों सीखूँ। लेकिन ये है कि आपसे सीख कर ये है कि इंशाल्लाह बच्चा जो है वो एआई की दुनिया में उम्मीद रखते हैं हम कि अच्छा एक कदम रखेगा और अपने घर वालों के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी एक अच्छा मोटिव लेकर आएगा। तो इसके बारे में अब आप बताएं कि कब से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है और कब से आप तमाम चीज़ों को लाइव करते हुए देख रहे हैं? बकार साहब, आपने जिस तरह समराइज़ किया और जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए उसके लिए बहुत शुक्रिया। सच ए नाइस पर्सन यू आर। आपने अपनी मेहनत से किया सब कुछ और उसमें आपकी अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी शामिल थी और वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अभी आप जो बात कर रहे थे कि यूट्यूब पर वीडियोस तो मौजूद हैं और दुनिया की सबसे बड़ी हम यूनिवर्सिटी कहते हैं। हाँ, लेकिन जो हमारा टेक्नोलॉजी के साथ एक रेजिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अभी भी देखिए, मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ मैं कुछ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ और वहाँ पर मैं अपने कुछ लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ। तो चैट जीपीटी को जैसे ही नाम लेते हैं वो कहते हैं हाँ हमें पता है, हमें एआई पता है। सही है। चैट जीपीटी एक टूल है, एआई का टूल है। एआई क्या है, हम आपसे गुजारिश करते हैं आए तो हमारे पास सही है। या आप उसको यूट्यूब पर ज़रा एक्सप्लोर करें, आप ब्लॉग्स पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एआई की दुनिया में बहुत सारे टूल्स हैं। सही है। और फिर एआई को लोगों ने एआई को कोडिंग तक महदूद कर दिया है। कोडिंग्स के अलावा भी दुनिया में कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, अभी आप देखिए कुछ टूल्स हैं जो आपकी ऑडियंस को और हम तमाम लोगों को इस्तेमाल करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको कोई भी थॉट आ रहा है और अगर आप उसको बेहतरीन तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, तो ये सवाल आप चैट जीपीटी से नहीं करेंगे। सही है। क्योंकि चैट जीपीटी की अगर आप एक्सपर्टीज देखें तो वो थंबनेल बनाने में, लोगोस बनाने में बहुत अच्छा है। सही है। अगर स्क्रिप्ट आपको लिखवाना है तो आपको क्लॉड पे जाना है। अब क्लॉड पे जाने के लिए या चैट जीपीटी पे जाने के लिए बेसिकली आप उससे बात कैसे करेंगे? आप उसको इंस्ट्रक्शन से आगेंगे, जिसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। सही है। तो अब अगर आप कहेंगे कि मैं इंडिया के बारे में या पाकिस्तान के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ तो एक सतही सवाल है, सतही जवाब मिलेगा। क्योंकि हमारा अंदाज़ा ये है कि एआई को सब पता है, सब पता है, या मैं सब बता देगा। और हमारा मसला ये है कि हमने ये देखा है पूरी रिसर्च में अपनी कि एआई से आप जिस लेवल का सवाल करते हैं वो जवाब उसी लेवल पे देगा। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो अब वो लेवल यानी आपके पास एक होलिस्टिक पिक्चर होना, क्रिटिकल थॉट होना, है ना, आप कैसे सिंथेसाइज करते हैं, कैसे जो है डिसिंथेसाइज करते हैं, तो वो सारे पैटर्न्स आपको देखने पड़ते हैं और फिर उसको जो आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बुनियाद पर फिर आपको कौन सा टूल चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि इस कोर्स में इम्पोर्टेंट सबसे ये है कि एक बिगिनर के पास जो 5 लेवल्स हैं, पहला लेवल तो ये है कि आपके पास एक सिलेक्शन ऑफ टूल्स हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके लिए आपको मेहनत ना करनी पड़े, ऑलरेडी जो हम अपने कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो शेयर कर दें। सही है। लेवल 1 पे आप उसके साथ हम आंग हो, आप उसको देखें, उसके साथ प्रैक्टिस करें, कुछ प्रोजेक्ट्स करें, प्रॉम्प्टिंग कैसे होती है, आपके प्रॉम्प्टिंग्स की लिमिटेशंस क्या हैं, आप उसके लिए जो है मजीद नोट्स कैसे बनाते हैं। सही है ना, ये सारे मेथड्स होते हैं प्रॉम्प्टिंग के। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, उनमें से कुछ हम भी इस्तेमाल करते हैं। देन दूसरा लेवल आ जाता है कि फिर आप जब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते हैं उस प्रोडक्ट के साथ अपने आप को अमाम करते हैं, देन यू रियलाइज कि कौन सी चीज़ कहाँ बेटर काम कर रही है। ऐसा ही है प्रैक्टिकली। क्योंकि अब यहाँ पर आपको जो है वो इन्विजन करना होता है कि आप अपने रोज़ाना के काम जो आपका दर्द सर बने हैं,
उनमें से कौन से वाले को पहले दिन आप पकड़ेंगे सही और है। उसको ऑटोमेटाइज करेंगे। समझ गया। तो आप जैसे ही उस टूल को इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेटाइज करते हैं अपने आप के काम को, तो अब आपके पास मजीद टाइम बच गया जो आप ऐसा ही अपनी है। सेहत के लिए, अपनी वेलबींग के लिए, घर वालों के लिए, ऐसा ही बीवी है। बच्चों के साथ आप उसे गुजार सकते सही हैं है। खुशगवारी से। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है हमारे पास, देन यहाँ पर आपको जो है आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कि किस तरीके से रैक सिस्टम काम करते हैं। सही है। यानी किस तरीके से आप मेमोरी कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं AI की, किस तरीके से आपको कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे बहुत मशहूर है नोट LLM। आप जाते हैं उसके पास और अगर आप उससे आप कोई कन्वर्सेशन करना चाहते हैं या कोई आप उससे मॉडल थिंकिंग मॉडल बनाना चाहते हैं या कोई पॉडकास्ट बनवाना चाहते हैं, ऑडियो बनवाना चाहते हैं, तो वो अवेलेबल है। अवेलेबल है। ये काम अगर आप चैट जीपीटी से कराएंगे तो वो प्रिडिक्ट करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, ऐसा ही है। वो LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो प्रिडिक्ट करता है। तो प्रिडिक्शन करते वक्त वो हेलोसिनेट करेगा, वो तो बना ही बोलने के लिए, कन्वर्सेशन के लिए। सही है। तो अगर आपके पास कोई रिसर्च ओरिएंटेड सवाल है तो वो चैट जीपीटी से नहीं करना, वो आपको हर गूगल चीज़ का- डीप रिसर्च से करना है। अब आप देखिए गूगल डीप रिसर्च का डेटाबेस क्या है, गूगल इटसेल्फ, बिल्कुल दुनिया ऐसा का ही है। सबसे बड़ा बिल्कुल source ऐसा ही है। फिर चौथे लेवल पे हम देखते हैं कि आप किस तरीके से जो है अपने टूल्स को बिल्ड करते हैं, खुद अपनी एक सिलेक्शन ऑफ टूल्स बनाते हैं अपने काम के हिसाब से। एंड देन फिफ्थ लेवल पे आप जो है अपने प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करना शुरू करते हैं, यानी सर्विस टू द सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं कि आप अपनी सर्विसेज बनाते हैं ताकि सॉफ्टवेयर्स के लिए जो है आप उस काम को मजीद एफिशिएंट कर सकें, अच्छा कर effective कर सकें। सकें। तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, क्योंकि ये हर एक इल्म में होता है कि लोग उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ताकि जो है वो उनकी अजारादारी या उनका जो है ना वो मोनोपोली कायम ऐसा ही रहे। है, ऐसा ही है। हमारा बेसिक कंसर्न ही यही है कि वो तमाम लफ्ज़ जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं हमारी बोलचाल में, वो इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी चीज़ को समझें। समझ तो गया। ये एक उनसर है, उर्दू ज़बान में रखने का एक उनसर है। फिर आठवीं बच्चों क्लास की- या छठी क्लास का बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक सब कर सकते हैं इसको। सब सबके कर लिए सकते फ़ायदा हैं है। और सबकी ज़िंदगी में एम्पावरमेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये होप देगा आपको, है ना। हम तमाम लोगों के लिए बहुत आसान है कि हम किसी भी नेगेटिव थॉट को अटेंड कर लें और फिर ख़ुद को नेगेटिव कर लें, सही है। उससे कुछ नहीं अभी होगा। बच्चों को ये है ना कि बच्चों को प्लेटफॉर्म के बारे में किसी नहीं पता ना। सब समझते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म के जी, थ्रू जी। सारे काम हो जाएंगे। जी, जी। तो इसमें ये है कि आपके कोर्स को अगर हम लोग समअप करें तो आपके कोर्स में फ़ायदा ये है कि हर काम का एक अलग AI टूल जो है उसके बारे में गाइड किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो चैट जीपीटी की एग्जांपल लें, डीप सीक की लें, हम वहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट देते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो उसकी जो सोचने की सलाहियत है उसको बढ़ाया जाएगा, जिसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं हम लोग। तो प्रोडक्टिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इन तमाम चीज़ों पे आप लोग अपने कोर्स में बात करेंगे और हर AI टूल्स को किस तरीके से उसकी क्या कहते हैं सलाहियत के हिसाब से इस्तेमाल करना है, इसके बारे में गाइड करेंगे। और मेंटोरशिप जो आप लोग दे रहे हैं उसमें आप लोग तमाम चीज़ें बता रहे होंगे कि भाई इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से लेके चलना है, इस तरीके से लेके चलना है, इस तरीके से लेके चलना है। तो फिर ये है कि इंशाल्लाह जो भी बच्चा आपसे लूप में रहता है तो वो उस चीज़ को पिक करके आगे इंशाल्लाह कर और इस लेगा। कोर्स में हमने जो एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ रखी है जो पहली ही क्लास में हम कराएंगे, फ्यूचर लिटरेसी इन 4 साइड का बुनियादी काम है कि आप अपने फ्यूचर को शेप करते हैं। सही है। आपके साथ भी हमने ये काम किया बिल्कुल कि ऐसा ही हम है। किस तरीके से अपने लाइफ स्टेज को आइडेंटिफाई करते हैं, 6 डोमेन्स ऑफ लाइफ हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं, फिर आपका फ्यूचर का ख्याल क्या है, खुद आपका अपना प्रीफर्ड फ्यूचर क्या है। तो कैरियर काउंसलिंग एंड देन बिजनेस काउंसलिंग, और उसके लिए आपको किस तरीके से इस अनसर्टेन दुनिया को समझना है जो कि बैक वक्त अनसर्टेन होने के साथ साथ इंटरकनेक्टेड है, सही है। एक दूसरे से जुड़ी हुई है हर चीज़। यानी अगर जितने भी दरख्त हैं वो ऑक्सीजन बनाना छोड़ दें तो हमारे लिए बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये इंटरकनेक्टेड भी हैं और साथ साथ अनसर्टेन भी है कि कल की रात 10 दलदले के झटके आ गए, हमें पता नहीं था कि अगर ये ज़रा सा बढ़ गया तो शायद मैं और आप ये पॉडकास्ट भी ना कर रहे होते। ऐसा ही है। तो बस उम्मीद है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी तमाम हमारे यूथ हैं और जितने भी हमारे मिडिल एज के लोग हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन तमाम लोगों को जो है वो जितना दस्तरस है हमारे पास, जितना हमें आता है उनसे शेयर करें और हम सब मिलकर अपनी और पाकिस्तान की तकदीर बदलने का फैसला करें। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ सलमान भाई, और ये है कि उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से
आप अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो नंबर सलमान सर का जो है वो स्क्रीन पर दे दिया जाएगा और आप इनसे रब्ता करके एक प्रॉपर कंसल्टेंसी लेते हुए जान सकते हैं कि क्या कोर्स की आउटलाइन है और आप सीख के क्या क्या बेनिफिट हासिल करेंगे। वैसे ही पूछना बनता नहीं है क्योंकि एआई का जो ज़माना है वो उसके बेनिफिट अभी हमने डिस्कस भी करें, हम सबको पता ही है कि एआई से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप चाहे मार्केटिंग एजेंसी हो, आप चाहे प्रोडक्शन हाउस हो, आप चाहे कोई भी फील्ड हो, एआई के बगैर अब कोई भी चीज़ मुमकिन है ही नहीं। अगर हम बात करें कंटेंट राइटर्स की तो लोग बोलते हैं यार जॉब चली गई, जॉब नहीं गई है। बात यह है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई नहीं गई। अगर हम इनसे सीखें किस तरीके से मज़ीद बेहतर तरीके से हम उस चीज़ को लेके चल सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो हम उस तरह भी कमा सकते हैं और लोग कमा रहे हैं। ठीक है, कॉपी राइटिंग की बात करें कि चली गई जॉब, नहीं भाई नहीं गई। आप बात करें किस तरह डीप सीक के थ्रू चीज़ों को कॉपी राइटिंग में भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सर सिखाएंगे आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में। इंशाल्लाह एक अच्छी अर्निंग भी आपकी यहाँ से बनेगी और अर्निंग से ज़्यादा जो अच्छी चीज़ होती है जो हमने सर सलमान से सीखी वो ये है कि इंसान के अंदर शऊर बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। वो शऊर आपका इंशाल्लाह यहाँ से बिल्ड भी होगा और आपके लिए 10 दरवाजे खुलेंगे कि आपको करना क्या है। क्योंकि लोगों को आज तक हमारी यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँच गए आखिरी सेमेस्टर में, उनको पता ही नहीं है आगे करना क्या है। वो बोलेंगे यार जॉब करनी है, कौन सी जॉब करनी है, मास्टर करेंगे नहीं करेंगे, उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, हम अगर मैं अपनी बात करूं तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता है तो अगले 2 साल में हमने करना क्या है, या जब पहले 2 साल पहले स्टार्ट किया था तो क्या करना था। आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम उससे अच्छी जगह पे ही हैं, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह सर सलमान आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में एक डिटेल में गाइड करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर।